तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना डिस्कशन अप्रोच टू जेनेटल अल्सर्स, जो कि दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा। पहला, अल्सर खुद अल्सर पे, और दूसरा इनग्वाइनल लिम्फ नोड इन्वॉल्व है कि नहीं, और अगर इन्वॉल्व है तो फिर पेनफुल है कि नहीं, एंड आगे की बाकी चीज़ें। तो हमारे पास जेनेटल अल्सर्स में 5 क्लिनिकल कंडीशंस हैं। एक एक करके देखते हैं वो क्या है, और उसके बारे में फिर हम फर्दर जानेंगे। सबसे पहला है सिफिलिस। सिफिलिस में भी जो हमारा जेनेटल अल्सर कॉज करता है वो हमारा क्या है, प्राइमरी सिफिलिस। इटियोलॉजिकल फैक्टर क्या है, ट्रेपोनेमा पैलिडियम। दूसरा हमारा क्लिनिकल कंडीशन है, उस पर जाने से पहले एक चीज़ देखते हैं। सिफिलिस, सिफिलिस को हम सिफिलिस भी लिख सकते हैं। तो इसमें जो जेनेटल अल्सर होता है इट इज पेनलेस। ठीक। इनग्वाइनल लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होते हैं, बट अगेन दे आर नॉन टेंडर। ठीक। आगे दूसरा क्लिनिकल कंडीशन है हमारा डोनोवेनोसिस या फिर ग्रेनुलोमा इनग्वाइनेल। एटियोलॉजी क्या है, कॉज बाय क्लेब्सिला ग्रेनुलोमेटस, है ना। अब इसमें क्या है, डोनोवेनोसिस के नाम में क्या आ रहा है, नो, है ना। तो इसमें जो जेनिटल अल्सर होता है इट इज पेनलेस, और यहाँ पे दो नो, है ना, तो साउंड कर रहा है दोनों। तो क्लेब्सिला ग्रेनुलोमेटस जो कॉज करता है ग्रानुलोमा इनग्वाइनेल डोनोवेनोसिस, उसमें हमारा जो अल्सर होता है इट इज पेनलेस। तो अल्सर पेनलेस हो गया। और डो नो, डो नॉट, तो इनग्वाइनल lymph nodes are not involved। ठीक है, आगे हम देखेंगे। और अगर इटियोलॉजिकल फैक्टर याद करना है तो क्या है, दो नो, दोनों साथ, दो एल, क्लेप्सिला में दो एल हैं, दोनों साथ में हैं। तो डोनोवेनोसिस बाय क्लेप्सिला ग्रेनुलोमेटोसिस, ऑल्सो कॉल्स ऑल्सो कॉल्ड ग्रेनुलोमा इनग्वाइनेल, और इसमें नो, इनलेस और डू नॉट, जो हमारा इनग्वाइनल लिम्फ नोड होता है इट इज नॉट इन। तीसरा जो हमारा क्लिनिकल कंडीशन है इट इज शैंक्रोइड। लॉजिकल फैक्टर क्या है हमारा, हीमोफिलस ड्यूक्रेई, दुखरेई, है ना। एक तो शैंक्रोइड, दी से दुख, ठीक है, और ड्यूक रही, दुख रही, है ना। तो पेन एवरीवेयर। तो एक तो इसका हीमोफिलस ड्यूक्रेई का जो हमारा अल्सर होता है इट इज पेनफुल। ऑल्सो इसमें जो हमारा इनग्वाइनल लिम्फ नोड है बायलैटरल टेंडर होता है, प्लस हमें इसमें प्यूबो देखने मिलता है। अब प्यूबो क्या होता है, प्यूबो आर एक्चुअली सीवियरली सोलन पेनफुल लिम्फ नोड्स। ठीक है, जो कहाँ मिलेंगे हमारे, मेनली कहाँ मिलता है, ग्रोइन में, आर्मपिट में, है ना, और नेक में। तो दीज आर सीवियरली सोलन लिम्फ नोड, टिपिकली कहाँ के, ग्रोइन के, आर्मपिट के, नेक के, जो कि इन्फेक्शन के बाद बनते हैं। ठीक है, प्यूबो बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा ग्रोइन में इनग्वाइनल लिम्फ नोड आ रहा है, तो ब्यूबो हमारा देखने मिलता है, हिमोफ्लस ड्यूगरे। ठीक। चौथी हमारी जो क्लिनिकल कंडीशन है वो क्या है, हर्पेटिक जेनिटल अल्सर। हमें बताइए कौन कराएगा, हर्पीस सिंप्लेक्स, वो भी मेनली टाइम। ठीक है। अब अगर हर्पीस की बात करें तो एवरीथिंग अबाउट हर्पीस इज पेनफुल, पेनफुल, एवरीथिंग अबाउट हर्पीस इज पेनफुल। एक तो ये एसटीडी है, बट्स एवरीथिंग अबाउट हर्पीस इज पेनफुल, तो इसमें पेनफुल जेनिटल अल्सर होंगे, और बायलैटरल टेंडर इनग्वाइनल लिम्फ नोड होगा। ठीक।
बट क्योंकि herpes इज सिंपल, इट इज सिंपल, एवरीथिंग अबाउट herpes इज पेनफुल बट इट इज सिंपल, तो इसमें पेनफुल जेनिटल अल्सर होगा, बायलैटरल इंग्वानल लिम्फ नोड पेनफुल होंगे, लेकिन ब्यूबो नहीं देखने मिलेगा, ब्यूबो इसमें नहीं देखने मिलेगा। ठीक। द लास्ट हमारा जो क्लिनिकल कंडीशन है एल जी वी, या एल जी वी का क्या है, लिम्फोग्रेनुलोमा इंग्वानेल, लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरियम। ठीक है, लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरियम का इटोलॉजिकल फैक्टर क्या है हमारा, क्लेमेडिया ट्रैकोमैटिस का सीरोवर L1 L2 एंड L3। अब जो हमने डिस्कस किया आप उसको हम टेबलर फॉर्म में समराइज कर लें, तो हमारे पास दो कंडीशन आ गई अल्सर को क्लासिफाई करने की, पहला सिंगल नॉन टेंडर, दूसरा मल्टीपल टेंडर। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ दो ही क्लिनिकल कंडीशन है जिसमें जो हमारा अल्सर है, जेनेटल अल्सर जो है, इट इज़ मल्टीपल एंड टेंडर पेनफुल। तो हमने क्या क्या पढ़ा था, एक तो हेमोफ्लुइस ड्यूक्रेई पढ़ा था, कि दुखरई है ना, शैंक्रोइड, हेमोफ्लुइस ड्यूक्रेई ए के ए, शैंक्रोइड से दर्द, एक तो वो पढ़ा था, और हमने दूसरा पढ़ा था कि एवरीथिंग अबाउट herpes इज पेनफुल, तो इसका जेनेटल अल्सर होगा पेनफुल होगा, शैंक्रोइड एंड जेनेटल herpes। ठीक, और जो बाकी बच गए हमारे, प्राइमरी सिफिलिस, डोनोवेनोसिस और एलजीवी। अच्छा, एलजीवी के बारे में ज़्यादा बातें नहीं की, अभी यहाँ पे हमने देखा कि जो एलजीवी का जो अल्सर होता है इट इज़ नॉट टेंडर। ठीक है, एलजीवी की एक और ख़ास बात है, इसकी एक कहानी जो कि हम आगे देखेंगे, तो एलजीवी को अभी मैं नोट कर लेते हैं। ठीक, अब इन्वायरल लिम्फ नोड के बेसिस पे देखें तो नॉट इन्वॉल्व और इन्वॉल्व। अब हमें याद है कि हमने क्या देखा था, जो दोनों वेनोसिस है उसमें हमारा नो है कि पेनफुल नहीं होते हैं, डोंट डोंट इन्वॉल्व, तो डो नॉट इन्वॉल्व इन्वायरल लिम्फ नोड। ठीक है, बाकी सारा हमारा इन्वॉल्व करता है। आ गया बायलैटरल नॉन टेंडर, कि इन्वॉल्व तो है लेकिन इट इज़ नॉट टेंडर। नॉन टेंडर वो क्या है हमारा, सिफिलिस में, प्राइमरी सिफिलिस या सिफिलिस में। ठीक, अब इसके बाद बायलैटरल टेंडर है बट ब्यूबो एब्सेंट है, तो क्या था हमारा कि herpes, एवरीथिंग अबाउट herpes इज पेनफुल बट herpes सिंप्लेक्स इट इज सिंपल, ब्यूबो नहीं है उसमें। बच गए दो कंडीशन जिसमें ब्यूबो है, दो ही कंडीशन, पांच, पांच में से तीन हो गई, दो ही बची, दोनों ब्यूबो है। पहला जो हमने पढ़ा था हेमोफ्लोइस दुख रही, सब कुछ दुख रहा है, दुख दर्द है, तो शैंक्रोइड हेमोफ्लोइस दुख रही, इसमें अल्सर पेनफुल होता है, और जो इंग्वानल लिम्फ नोड होते हैं दैट दे आर बायलैटरली टेंडर, और ब्यूबो भी देखने मिलता है। इसमें ब्रैकेट में क्या खास बात लिखी हुई है, लिखा है कॉन्कॉमिटेंट अल्सर प्रेजेंट। इसका सेकंड काउंटर पार्ट देख लेते हैं जो ब्यूबो के साथ है, उसमें क्या फिर हम बात करेंगे, क्या है एलजीवी, कॉन्कॉमिटेंट अल्सर प्रेजेंट, अभी हम एब्सेंट, सॉरी कॉन्कॉमिटेंट अल्सर एब्सेंट। अभी हमने देखा था कि एलजीवी में जो अल्सर था, अल्सर वाज पेनलेस, और फिर हमने बोला था कि एलजीबी से रिलेटेड एक स्टोरी आगे है जो हम देखेंगे, तो वही वाली चीज़ है। होता क्या है, एलजीबी में जिस टाइम अल्सर होता है उस टाइम ब्यूबो नहीं होता है ना, और जिस टाइम ब्यूबो होता है उस टाइम अल्सर नहीं होता, तो दोनों साथ में नहीं होते। ठीक है, इसलिए कॉन्कॉमिटेंट अल्सर एब्सेंट लिखा हुआ है यहाँ पे। और हेमोफ्लक्स ड्यूक्रे में क्या है कि सब कुछ पेनफुल और सब कुछ साथ में हो सकता है। ठीक है, कि अगर ब्यूगो भी है तो अल्सर भी होगा और इट विल बी पेनफुल। ठीक, तो हमने एलजीवी के बारे में स्टोरी की बात की थी, तो वो देख लेते हैं। तो लिम्फो इन्गो लिम्फोग्रानुलोमा इन्गुइनल नहीं, वेनेरा। ठीक है, तो एलजीवी में हमने स्टोरी की बात की थी, तो एलजीवी को तीन स्टेजेस, तीन क्लिनिकल स्टेजेस में डिवाइड किया गया, स्टेज वन, स्टेज टू और स्टेज थ्री। स्टेज वन में क्या है, स्टेज वन में हमारा अल्सर मिलेगा, सिंगल पेनलेस अल्सर, ट्रांजिएंट है ना, कुछ टाइम के लिए रहेगा, इट इज़ पेनलेस, कुछ टाइम के लिए है, तो
दुख जो है, दर्द जो है वो सिर्फ कुछ समय के लिए है ना, बाकी दर्द होना ही होना है। तो द अल्सर इज ट्रांजिएंट। ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेज आते हैं जो कि इनग्वाइनल स्टेज है। उसमें क्या है, टू थर्ड जो होता है यूनिलैटरल होता है और वन थर्ड जो होता है बायलैटरल होता है, ज़्यादा यूनिलैटरल है। तो इसमें क्या है, इसमें जो हमारा ब्यूबो है अब वो आ जाता है। अब इनग्वाइनल लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। ठीक। और जो जेनिटल अल्सर है वो डिसिपेट कर जाता है, नो कॉन्कोमिटेंट जेनिटल अल्सर। ग्रूव साइन एबीसी, ग्रूव साइन क्या दिया, अब क्या होता है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो दोनों इनग्वाइनल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स भी और फेमोरल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स भी दोनों ही इन्वॉल्व हो जाते हैं, दोनों ही इन्फ्लेम हो जाता है। तो इनके बीच में एक लिगामेंट जारी होती है जिसको पाउपर्ट्स लिगामेंट बोलते हैं। ठीक है। तो ऐसा लगता है कि एक ये जो लिगामेंट है इन दोनों के बीच में ग्रूव बना रही है। ठीक है। तो वो ग्रूव साइन ऑफ ग्रीन ब्लैट। ठीक है। और थर्ड स्टेज क्या है, थर्ड स्टेज हमारा जेनाइटल लिफेंटियासिस। दोनों मेल और फीमेल में जो जेनाइटल्स हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। ठीक है। आगे इसको ख़त्म करते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है एलजीबी में, नैट है। अब क्योंकि हमें पता है जो क्लेमीडिया होता है वो इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, तो इट कैन नॉट बी कल्चर्ड और स्मीयर भी नहीं बन सकता उसका, तो स्टेनिंग ग्राम स्टेनिंग वगैरह नहीं होती उसकी, तो नैट करते हैं, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। मैनेजमेंट क्या है इसका, डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg BD 3 वीक्स के लिए। ठीक। अब फटाफट अगर हम रिकैप कर लें तो क्या था, सिफिलिस, सिफिलिस था, तो पेनलेस जेनिटल अल्सर हो गया। और उसके बाद हमारा बायलैटरल इनग्वाइनल लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो रहा था बट देवर नॉन टेंडर। ठीक है। सिर्फ एक कंडीशन थी जिसमें हमारा इनग्वाइनल लिम्फ नोड इन्वॉल्व नहीं था, था डोनोवेनोसिस। ठीक है, दोनों। ठीक है। तो देख लेते हैं, हाँ भाई ट्रिपोनीमा पैलिडियम कॉज कर रहा है इसको, पेनलेस जेनिटल अल्सर है और लिम्फ इन्वॉल्व है, बायलैटरल नॉन टेंडर। शैक्रोइड, दुख दर्द, हेमोफिलिस दुख रही। ठीक है। और सब कुछ इसमें भी पेनफुल अल्सर होंगे और बायलैटरल इन्वॉल्वमेंट होगा, ये भी पेनफुल होगा। और प्यूबो, प्यूबो भी देखने मिला है ना, सारा दर्द यही है। हेमोफिलिस दुख रही, पेनफुल जेनिटल अल्सर, बायलैटरल टेंडर प्यूबो है विद कॉन्कॉमिटेंट अल्सर। ठीक। दोनों वेनोसिस नो, और दोनों डबल एल हीमोफिलियस नहीं, हीमोफिलियस नहीं, क्लेब्सिला, क्लेब्सिला ग्रेनुलोमेटोस, ग्रेनुलोमेटिस और पेनलेस जेनिटल अल्सर इन वर्नल lymph node, herpetic genitalis। तो क्या है, एवरीथिंग अबाउट herpes इज पेनफुल, तो पेनफुल जेनिटल अल्सर, बायलैटरल टेंडर lymph node, लेकिन herpes इज सिंपल, तो वीवो एब्सेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एलजीबी हमने बात की, क्या क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस है। मैं क्या की इसमें अल्सर जो है इट इज़ पेनलेस, पेनलेस अल्सर, बट क्या ये ट्रांसिएंट होता है। ठीक है। उसके बाद हमारा लिम्फ नोड इन्वॉल्व होता है इंग्वाइनल और ब्यूबो मिलता है विच इज़ पेनफुल, बायलैटरल टेंडर नॉन कॉन्कॉमिटेंट अल्सर। ठीक है। फटाफट इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट देख लेते हैं, तो एक एक करके पहले देख लेते हैं क्या है ये। अगर हम इसको आइडेंटिफाई करें तो किसके लिए है ये, सिफिलिस के लिए क्या है ये, इन्वेस्टिगेशन और चॉइस होगा डार्क फील्ड माइक्रो। ठीक है। दूसरा अगर देखें तो किसके लिए है ये है हेमोफिलस ड्यूक्री के लिए, क्या है ग्राम स्टेनिंग है ये, ग्राम स्टेनिंग है। और क्या दिख रहा है हमें, ग्राम नेगेटिव ओ वैसीलाई।
कौन सा अपीयरेंस इसको बोलते हैं? पूल ऑफ फिश अपीयरेंस या फिर रेल रोड ट्रैक अपीयरेंस। ठीक। तीसरा ये किसका है? ये हमारा क्लेप्सेला ग्रैनुलोमैटिस का। क्या है ये है क्रश टिश्यू स्मीयर। और क्या देखने मिल रहा है? फंड सेल विद इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर के अंदर क्या है? डोनोवन बॉडीज। ठीक। लास्ट क्या है ये? herpes genitalis का है। क्या? सैक। क्या दिख रहा है? मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल। तो हर्पीस के अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल क्या फीचर होता है? एम एम एम। मल्टी न्यूक्लिएटेड मार्जिनेशन ऑफ क्रोमेटिड क्रोमेटिड पहले एम से ही मल्टी न्यूक्लिएटेड। ठीक। अब अगर मैनेजमेंट की बात करें तो सिफिलिस का हमें पता है, प्राइमरी सिफिलिस। सिफिलिस क्या? पेनिसिलिन। ठीक। इंजेक्शन बेंजाथाइन पेनिसिलिन 2.4 मिलियन यूनिट्स सिंगल डोज। ठीक। और हर्पीज, हर्पीज क्या वायरस? तो क्या एसाइक्लोविर कितना? 4 और 70। अब ये दोनों बच गए हमारे, हीमोफिलस ड्यूक्री और क्लेप्सिला ग्रैनुलोमैटिस। दोनों के लिए क्या है? जिथ्रोमाइसिन। इसके लिए भी जिथ्रोमाइसिन। डिफरेंस क्या है? यह 1 ग्राम स्टैट एक बार देना है, यह 1 ग्राम वीकली फॉर 3 वीक्स। लेकिन अगर 500 mg देते हैं तो वो डेली है फॉर 3 वीक्स। और हमारा जो स्टोरी वाला था LGB, उसमें हमने क्या पढ़ा था? ट्रीटमेंट डॉक्सी 100 mg PD 3 वीक्स।